भारत ने 4 यूरोपीय देशों के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता किया है। इस समझौते का नाम EFTA है, यानी इकोनॉमिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देश के उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी जानकारी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए साझा की थी। इन 4 यूरोपीय देशों में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंसेटाइन शामिल है और ये चारों ही देश यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है। यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के बाद भारत EFTA का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस समझौते के लिए बातचीत साल 2008 में शुरू हुई थी और अब 2024 में जाकर इस समझौते पर मुहर लगी है और इस एक समझौते पर हस्तक्षेप के लिए 21 दौर की बातचीत हुई थी। खैर, मायने ये रखता है कि इस समझौते से भारत को क्या फायदा मिलेगा और इस समझौते के जरिए यूरोपीय देश किन किन सेक्टर्स में निवेश करने वाले हैं, ये सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि समझौते से भारत में क्या क्या सस्ता होने वाला है। अब जिन 4 देशों के साथ समझौते हुए उसमें स्विट्जरलैंड देश का भारत के साथ सबसे ज्यादा कारोबार है। स्विट्जरलैंड से सोना, दवाइयां, घड़ियां, स्विस घड़ी, चॉकलेट, बिस्किट, बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। इस डील के मुताबिक भारत सोने को छोड़कर स्विट्जरलैंड से लगभग 95% आयात पर कस्टम ड्यूटी तुरंत या समय के साथ हटा देगा। वर्तमान में भारत चॉकलेट और चॉकलेट प्रोडक्ट्स पर 30% और स्विट्जरलैंड से आने वाली ज्यादातर घड़ियों पर 20% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है। इसमें सी फूड, तरह तरह के तेल, अलग अलग मिठाइयां और प्रोसेस्ड फूड, इन सब की कीमतों में गिरावट आएगी। फिलहाल 300 से ज्यादा स्विस कंपनियां भारत में कारोबार कर रही हैं। स्विट्जरलैंड इस समय भारत का सबसे बड़ा EFTA ट्रेडिंग पार्टनर भी है, जिसमें भारत के साथ इस देश के व्यापार की हिस्सेदारी 91% है। इसके अलावा भारत ने स्विस परिवहन कंपनियों को रेलवे में निवेश करने के लिए भी आमंत्रण दिया है। रिपोर्ट्स का यह भी मानना है कि भारत ने एग्रीमेंट के इम्प्लीमेंटेशन के बाद पहले 10 सालों में $50 बिलियन यानी 4.13 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट की मांग की है। इसके अलावा ब्लॉक मेंबर से अगले 5 सालों में $50 बिलियन के एडिशनल इन्वेस्टमेंट की मांग भी रखी गई है। इन इन्वेस्टमेंट से भारत में 1 मिलियन यानी 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे। बात इस एग्रीमेंट की करें तो इसमें 14 चैप्टर्स हैं, जिनमें ट्रेड इन गुड्स, रूल ऑफ ओरिजिन, ट्रेड इन सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड और ट्रेड फैसिलिटेशन शामिल है। भारत और EFTA इकोनॉमिक रिलेशंस को बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2008 से फ्री ट्रेड पैक्ट पर बातचीत कर रहे हैं। हालांकि समझौते की कुछ खामियां भी बताई जा रही हैं। ग्लोबल रिसर्च इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे भारतीय कंपनियों को भी नुकसान होगा। विश्लेषकों ने ये चेतावनी जताई है कि टैरिफ यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर जो टैक्स लगता है उसकी वजह से और गुणवत्ता मानकों की वजह से भारत स्विट्जरलैंड के इस जाल में फंस जाएगा और कृषि उपज निर्यात करने में भी भारत को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।